जय हिंद। तो मैं अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो अप परिवार। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, पूर्णांक। इससे पहले की क्लास मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है और आज का जो क्लास है वो इंटीजर है और इंटीजर में पूर्ण महत्वपूर्ण रहती है। दोस्तों, अगर आप मैं बता दूं, पहले भी बताता हूं कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं वो जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाती है। मैं कभी भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ाता जो कि एक ही कोई व्यक्ति को काम आए या कोई एक क्लास वाले को काम आए। जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएगी और ये बेसिकली से स्टार्ट हो रही है, अर्थात जीरो लेवल से स्टार्ट हो रही है, तो ये सबको काम आएगी। अब चलो दोस्तों, मैं बात करता हूं इंटीजर की। चलो, ये पूर्णांक जो है, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक होती क्या है, तो सही से अर्थ देख लो इसका। पूर्णांक उसको कहते हैं जो पूर्ण जोड़ अंक, पूर्ण जोड़ अंक इज इक्वल टू पूर्णांक होती है, अर्थात जो पूरा अंक होगा उसी को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पूरा अंक होगा उसी को पूर्णांक कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, जीरो के बाद वाली 1 2 3 4 ये सारा का सारा इंफिनिटिव तक जाएगा, वो क्या कहलाएगी? ये ऊपर प्लस वाली, और इधर में अगर आए तो माइनस में, ये सारा नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इन सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे हम लोग? पूर्णांक कहेंगे। तो जीरो से आगे जाने पर जो आती है अंक वो पॉजिटिव में आती है, उसको हिंदी में धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। और जीरो से पहले वाली जो हो गई वो क्या हो गई? नेगेटिव, जिसको ऋणात्मक कहते हैं दोस्तों। और जीरो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ये सीबीएसई बोर्ड में दोस्तों भी पूछता है और बिहार बोर्ड में भी पूछता है और कंपटीशन लेवल में भी पूछता है। जीरो क्या है? तो जीरो उदासीन है दोस्तों, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। और जीरो अगर तीन ऑप्शन दे कि जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक या उदासीन, तो आप बताइएगा उदासीन। क्या है? उदासीन है। और जीरो के बाद वाली जितने भी संख्या होती है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती है और जीरो से पहले वाली जो कहलाती है वो ऋणात्मक कहलाती है। तो चलो, इसमें तीन टॉपिक्स आए, वो क्या आए? पॉजिटिव, क्या आए? पॉजिटिव इंटीजर, और आए एक नेगेटिव इंटीजर, और इंटीजर, और एक जो है उदासीन है दोस्तों। ना ही ये जो है ये धनात्मक हो गए, ये ऋणात्मक हो गए, और ये उदासीन, न धनात्मक और न ऋणात्मक हो उसी को उदासीन कहते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। पूर्ण संख्या ही पूर्णांक कहलाती है। अब देखिए, जैसे में अगर आप लोग कहेंगे कि 1.2 पूर्णांक है सर, तो क्या ये 1 पॉइंट पूरा है? तो नहीं, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। अब 1.4 पूर्णांक है? तो नहीं है। 1.2 पूर्ण है? तो नहीं है। 5/2 नहीं है। ये सब पूर्णांक नहीं होंगे। पूर्णांक कहने का मतलब पूरा, जैसे 0 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये सब पूर्णांक हुए। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम आगे पूर्णांक की आगे का। तो इंटीजर से आगे जो होती है, इंटीजर में ही अब क्या है? तो पहला है नेचुरल नंबर। क्या है दोस्तों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसका एकदम सिंपल सी डिफिनीशन है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और यह 1 से स्टार्टेड होती है। कितने से स्टार्ट होती है दोस्तों? 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर के अंतर्गत आ जाती है और यह नेचुरल नंबर है और 1 से स्टार्ट होती है। अब चलिए दोस्तों, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। किससे दोस्तों स्टार्ट होती है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अब चलो, हम यहाँ बात कर लिए होल नंबर की और नेचुरल नंबर की। अब बात करेंगे इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या
कहते हैं दोस्तों? सम संख्या। और होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। अब बात करेंगे हम लोग इवन नंबर की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? इवन नंबर की। चलो हम लोग इवन नंबर की चर्चा करते हैं। तो इवन नंबर जो सम संख्या हो, जो 2, 4, 6 इनसे स्टार्टेड हो। अब किसी के इकाई स्थान 0, 2, 4, 6, ये 6, 8 हो, ये सारा का सारा सम है। दूसरा डिफिनेशन जो बच्चे याद करते हैं, सभी याद करते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? इवन नंबर कहलाते हैं। और ये 2p के रूप में होती है दोस्तों। क्या किसके रूप में होती है? 2p। p क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है। अर्थात 2p यानी कि 1 इज इक्वल टू 2। 2 यानी कि 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, इस तरह से p का मान प्राकृतिक रूप में नेचुरल नंबर डालोगे तो वो सारा क्या आ जाएगी? इवन नंबर आ जाएगी। तो याद रखना प्राकृतिक इवन नंबर का जो है रूप क्या होती है? तो 2p के रूप में होती है। इवन नंबर 2p के रूप में होती है। वेयर एज यानी कि जहां p एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। अब चलो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ओल्ड नंबर की। ओल्ड नंबर का हिंदी होता है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब होता है कि जो एक, जिसका 1, 3, 5, 7, 9 ये सारा अगर इकाई स्थान पे है तो वो सब का सब क्या कहलाएगी दोस्तों? इवन नंबर कहलाएगी। दूसरे डिफिनीशन, अगर इवन नंबर का जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे ओड नंबर कहते हैं दोस्तों। ओड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 ये सारा इकाई अगर स्थान पे आ गए तो वो विषम संख्या कहलाएगी। अथवा जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे ओड नंबर कहते हैं। अथवा सीधी बात, जो सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर ओड का जो है क्या रूप है तो 2p प्लस 1 प्लस माइनस 1। अगर 2p का यानी कि ओड नंबर का रूप जो है वह 2p प्लस माइनस 1 होती है दोस्तों। चलो 2p अर्थात p एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। तो p का मान जो है अगर हम 1 डालेंगे और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगी? 2 1 जा 2 और 1 मिलके कितने हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरह से 2 गुना 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गए? 5 हो गए। 3 5 ये सब क्या हो गए दोस्तों? इवन सॉरी ओड नंबर है ना, यानी कि विषम संख्या है। चलिए इन सभी को हम लोग जान लिए हैं। तो ओड नंबर जान गए, इवन नंबर जान गए, नेचुरल नंबर जान गए। तो दोस्तों बताओ आप लोग की ओड नंबर का रूप क्या होता है? तो ओड नंबर अर्थात विषम संख्या तो 2p प्लस माइनस 1, प्लस में भी और माइनस में भी। और सम संख्या का रूप क्या होता है? तो 2p के रूप में होता है। अब चलो ये पॉजिटिव क्या होती है? तो पॉजिटिव 1 2 0 से आगे वाली जितने भी संख्या होती है वो पॉजिटिव होती है। नेगेटिव इंटीजर जो 0 से पहले हो ये सारा -1 -2 -3 ये सब नेगेटिव और 0 एक उदासीन है। तो इनकी कहानी खत्म करते हैं। अब चलो कुछ और टॉपिक है जो मेन टॉपिक है। अगर हम ओड संख्या और ओड संख्या को जोड़ते हैं तो क्या बनती है? एग्जाम्पल एज अ इवन नंबर बनती है। एग्जाम्पल ओड मतलब क्या होती है दोस्तों? विषम संख्या। अर्थात अगर हम मान लेते हैं कि 3 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगी? 6। तो ओड है ये भी ओड है और ये क्या है दोस्तों? इवन है। सही है? ओड है और इवन है। अगर हम इसकी बात कर ले, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू, इसका एग्जांपल ले लेता 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गए दोस्तों? ये इवन है, ये भी इवन है और ये भी इवन, इसीलिए ये भी इवन ही होंगे। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो क्या कहलाते? ओड प्लस इवन। तो 2 प्लस 3 बराबर क्या होगी? 5, जो कि ओड है। क्या है दोस्तों? जो कि ओड है। अर्थात
विषम है। चलिए ये सब क्वेश्चन जो है अक्सर जो टॉपिक है लोग नहीं बताते हैं, टीचर्स नहीं बता पाते हैं, लेकिन मैं पूरा बता देता हूं कि इन सभी टॉपिक को आप लोग माइंड पे याद रखिएगा। जीरो लेवल से है, मैं पहले भी बताया हूं कि जीरो लेवल से हीरो बनने के लिए आपको इन सभी पर मेहनत करना पड़ेगा। आजकल जैसे हैं कि ऊपरे ऊपरे झपले चल देता है ससुराल, इसमें भी तो बताओ। अब थोड़े है कि जो खाली ऊपरे बात आ रहा है, इन सभी टॉपिक को अक्सर दिखेगा। अगर आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं आप उसमें सर्च कर लीजिए, कहीं पे भी पढ़े हैं तो इन सभी टॉपिक को बहुत कम चर्चा की जाती है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे चर्चा हुई है तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिए कि अक्सर लोग 99% जो है अक्सर नहीं ही चर्चा करते हैं, हमने देखा है लगभग। क्योंकि मैंने नोट्स बनाया है पहले बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा इतना आसान कर दूं कि ससुरा कोई भी बच्चा हो काफी कमजोर क्यों ना हो, और जो इस वीडियो को जीरो लेवल से देखेगा उसको भेजा में जाना ही है। और इन सभी को एक बार रिवीजन कर लेना। देखो दोस्तों, अगर हम किसी का कोई पैसा देता है तो 2 रुपए अगर दे रहा है, चॉकलेट खा रहा है, वो पेट में गया, कल लोगे फिर भूख लग गया, कुछ पल बाद लग गया। लेकिन अगर ज्ञान मिल रहा है फ्री में तो उसको ले लो। अगर पैसे देकर भी मिल रहा है तो भी ले लो। 2 रोटी कम खाओ लेकिन ज्ञान जरूर लो। अभी मुद्दा है राजनीति के तौर पे, बात नहीं करेंगे। चलो ओड हो गए, अब चलते हैं गुना में। किसमें चलते हैं? गुना में। ओड गुना ओड, एग्जांपल्स ले लेते हैं। 3 गुना 3 इज इक्वल टू 9, ये भी एक इवन है, सॉरी ओड है। ओड गुना ओड, ओड नंबर गुना ओड नंबर इज इक्वल टू ओड नंबर। सही से याद रखो, ओड गुना ओड नंबर, यानी कि ओड नंबर और ओड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड नंबर ही आएगी। उसके बाद ओड नंबर गुना इवन नंबर, एज एग्जांपल 3 गुना 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगी दोस्तों? 12। ये एक इवन नंबर है, अर्थात हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई में कि ओड गुने इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। उसके बाद इवन गुना इवन, एग्जांपल्स में ले लेते हैं। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, या 2 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे दोस्तों? 12, जो कि इवन नंबर है। चलिए यहां तक हम लोग जाना कि क्या होता है ओड प्लस ओड इज इक्वल टू इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, ओड नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू ओड नंबर, और मल्टीप्लाई में ओड गुना ओड इज इक्वल टू ओड, ओड गुना इवन इज इक्वल टू इवन, इवन गुना इवन इज इक्वल टू इवन। यहां तक जाना। अब चलो एक बात बता देता हूं कि दूसरा जो है एक क्वेश्चन है नेगेटिव पॉजिटिव वाली। क्या है दोस्तों? नेगेटिव पॉजिटिव। अगर माइनस हो, यहां इसको कहते हैं नेगेटिव, इसका पावर अगर ओड हो, क्या हो दोस्तों? ओड हो, माइनस हो और यहाँ पे इवन हो, क्या हो? इवन नंबर हो, इसके पावर में इवन नंबर हो तो क्या होगा? अब देखो तो ये नेगेटिव ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। और इसके पावर में इवन रहा तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर प्लस के पॉजिटिव यहाँ पे माइनस हो या यानी कि नेगेटिव हो या सॉरी अगर प्लस के पावर में ओड नंबर हो या इवन नंबर हो तो वो सारा के सारा क्या हो जाएंगे दोस्तों? पॉजिटिव। एज एग्जांपल्स, अब एग्जांपल ले लो। अगर -2 का पावर यहाँ पे अगर नेगेटिव है ना तो -2 के पावर ओड नंबर हो। ओड नंबर किसको कहते हैं? विषम संख्या को कहते हैं। तो विषम संख्या 3 हो गए। तो अगर पावर यहाँ पे 3 है और माइनस है अंदर में, तो -2 गुना -2 गुने -2 इज इक्वल टू माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। और अंकों को इसीलिए मैंने बताया क्योंकि बच्चों के माइंड में डायरेक्ट जाएगा मल्टीप्लाई के अनुसार से अगर अंक आ जाए तो। दूसरा एग्जांपल्स इस पे आ जाते हैं। तो दूसरा जो है माइनस नेगेटिव, मान लो कि -2 है और इवन नंबर अगर मान लेते हैं, अगर इसको 5 ले लो दोस्तों और इवन नंबर है 2 है, अगर इसके पावर में इवन नंबर है
तो -5 गुना -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब देखो पॉजिटिव में आया ना, अब देखो इवन यानी कि पॉजिटिव के पावर में ओड नंबर हो या इवन नंबर हो तो वो शब्द क्या कहलाएगी, जैसे में मान लो कि 2 के पावर में यहाँ 2 रहा, ओड नंबर पहले ले लो तो 3 रहा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 8। अगर माइनस में यानी कि 2 के पावर ओड इवन आ जाए 2 आ जाए तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि अगर ये प्लस में है और यहाँ पे ओड नंबर आ रही है तो ये भी प्लस में आ रही है, इवन में है और पॉजिटिव है तो ये सारे के सारे पॉजिटिव में आ रही है। चलिए एक छोटा सा और टॉपिक है उसको देख लेते हैं, और बचा क्या, यही प्राइम नंबर है ना, यहां तक तो हो चुकी है। अब चर्चा करेंगे हम लोग, यहाँ की बात तो हो गई है तो प्राइम नंबर की बात करेंगे। प्राइम नंबर कुछ ही है तो प्राइम नंबर हम कल की चर्चा कर लेते हैं, फिलहाल अभी यहीं तक रहने देते हैं। और प्राइम नंबर कर दे या नहीं करे, अगर आप लोग कहे तो कर दूंगा। 10 मिनट तो है, 8 बजने में 10 मिनट बचे हैं तो देख लेते हैं प्राइम नंबर की चर्चा। अगर कहें तो प्राइम नंबर सिंपल है, अगर आप लोग छोटा सा कहेंगे तो बता दूंगा और शायद पहचानने वाला भी है। तो चलिए प्राइम नंबर ही बता दूं या ना बताऊं, मन तो करता है ना बताने का, फिर चलो प्राइम नंबर बता देता हूं। प्राइम नंबर कहते क्या है, किसको कहते हैं ये पहले समझो। प्राइम नंबर कहते किसको है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में मान लो एग्जांपल्स 2, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, इसमें डिवाइड करोगे दोस्तों तो क्या होगी, इसमें 1 से और 2 के अलावा और किसी संख्या से भाग लगती है तो नहीं लगती है। इसमें लो 1 और 3 से लगती है तो नहीं लगती है, 1 और 5 से लगती है तो नहीं लगती है, 1 और 7 के अलावा, इन 2 के अलावा अन्य कोई संख्या है जिससे भाग इन सभी में लगे तो नहीं। अब प्राइम नंबर में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग न लगे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अथवा दूसरा भी डिफिनीशन है, दूसरा डिफिनीशन है क्या, तो दूसरा डिफिनीशन है, सिंपल मोड में याद कर लो कि केवल 2 ही फैक्टर हो, वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। सिंपल है। अब चलो आप लोगों को महत्वपूर्ण, ये सब तो फालतू वाला काम हो गया है, एक को बता देते हैं कि अगर कहे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है तो 2 है। क्या है, 2 है। अब एक प्राइम नंबर की है बात कर ले, तो अगर आप लोग कह देते हैं तो हम इसमें बात कर लेते हैं। चलिए एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2। और सबसे बड़ी जो है वो 7 है। क्या है दोस्तों, एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 है सबसे छोटी, और सबसे बड़ी क्या हो गई, 7 है। अब 2 अंकों की सबसे छोटी तो सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 है। क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी में, अभाज्य में, ये नहीं कहना कि अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी दोस्तों, 11 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो जाएगी, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो वो 97 हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चन याद करो पहले दोस्तों।
एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। दो एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं कि समअभाज्य संख्या केवल, देखो अगर कोई कह दे कि समअभाज्य संख्या क्या है तो केवल 2 ही है, केवल 2 ही हैं। अब चलो अपना नोट्स में देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो VVI है दोस्तों, जो आप सभी के एग्जाम में अगर कंपटीशन लेवल भी व्यक्ति हो उसको भी पूछता है और इन सभी में सभी को पूछता है। तो हम बात कर लेते हैं 3-4 टॉपिक जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक से 25 तक, 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है तो 9 है। 1 से 25 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी है दोस्तों, 9 है। और 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या जो है दोस्तों वो है 15। 1 से 25 तक में कुल अभाज्यों की संख्या 9 है। 1 से 25 तक में कुल अभाज्य की संख्या कितनी है दोस्तों तो 9 है। और 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी है दोस्तों तो 15 है। अगर दूसरी बात कर ले तो 1 से 100 तक की कुल अभाज्यों की संख्या 25 है। और दूसरा 1 से 200 तक कुल अभाज्यों की संख्या 46 है। और तीसरा जो है वह 1 से 1000 तक कुल अभाज्यों की संख्या जो दोस्तों है वो 168 है। अब देखो यहां तक पहले समझ लो कि 1 से 25 तक में कुल अभाज्यों की संख्या 9। 1 से 25 तक कुल अभाज्यों की संख्या 9। 1 से 25 तक में कुल अभाज्यों की संख्या 9। 1 से 50 तक में 15। 1 से 50 तक में 15। 1 से 100 तक में 25। 1 से 200 में 46। 1 से 1000 में 168। याद हुआ? 1 से 25 में कितना है दोस्तों तो 9 है। 1 से 50 में कितने हैं दोस्तों तो 15 है। 1 से 100 में कितने हैं दोस्तों तो 25 है। 1 से 200 में कितने हैं तो कितने हैं दोस्तों 46। और 1 से 1000 तक में अभाज्य संख्या कितनी है दोस्तों तो क्या है, 1 से अभाज्य संख्या में कितनी है तो 1000 में 168 है। अब आप लोग यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं और यहीं तक आप लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कि अभाज्य संख्या की पहचान करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पहचान। और मैं इन सभी पर बता देता हूँ कि आप लोग इस सब को याद कर लीजिए। और इन सभी को मैं पक्का बताता हूँ, 100% की बात करता हूँ। अगर कंपटीशन में ना पूछे ना दोस्तों मेरा वीडियो बंद कर दो देखना। जो बेसिक लेवल से मैं पढ़ाता हूँ ना, जाओ कहीं पे भी कोई टॉपिक कहीं से भी कोई नोट्स हो देख लेना सही से कि ससुरा इतना मेहनत करके नोट्स बनाए हैं। सब कुछ देखकर लगभग 8 नए बुक होगा जिसको पढ़ा हूं और उसके बाद नोट्स बनाकर फिर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। और उसके बाद अगर कहिएगा कि पीडीएफ भी चाहिए तो मैं बनाकर भेजूंगा। बना हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है, छपा हुआ है और किया हुआ है। तो आप लोगों को इतना तक बता दिया हूं। एक बार और पूछ लेता हूं। 1 से 25 तक में कुल अभाज्य की संख्या तो 9। 1 से 50 में तो कितने तो 15। 1 से 100 में कितने हो जाएगी 25। 1 से 200 में 46 और 1 से 1000 में कितना हो जाएगी दोस्तों तो वो 168। चलिए दोस्तों अब ये यहाँ तक के लिए फिलहाल खत्म करता हूँ और काफी समय हो गई, 9 भी बज गई, सॉरी 8 बज गई है और मैं फिर चलता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा और रात को लाइव में भी आऊंगा। रात को लाइव में बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और हाँ बायोलॉजी में कुछ बचा हुआ है। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।